I basically got called to India 2016. So ये 5 साल पुरानी बात है. और जब मैं गया था तो वहाँ पे एक फिल्म थी जो हो रही थी, और 2 महीने में वहाँ पे रुका, और काफ़ी इंटेंस वर्कशॉप्स थी लीडिंग टू द फिल्म. आई हैड माई वर्कशॉप्स फॉर दो एक्टिंग वर्कशॉप्स बेसिकली. मैं ज़रा पंजाबी लड़का था, उन्होंने सारी पंजाबियत निकाल के मुझे एक नॉर्मल इंडियन, एक ज़रा दिल्ली बॉय बनाना था. तो उसकी पूरी वर्कशॉप्स थी, सब कुछ था, एक्टिंग सिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या सिखाया, कैरेक्टर में पूरा जा. वो द डायरेक्टर हबीब फैसल इज़ वेरी वंडरफुल गाय. वो बहुत ज़रा मेथड एक्टिंग वाले डायरेक्टर थे. तो वो जो मुझसे सब कुछ करवा रहे थे, तो आई थिंक वी वर 2 weeks away from going on floor with the production. और आई थिंक कोई इशू हो गया था फिर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट, लेकिन मुझे इतना याद है द डे दे वर अनाउंसिंग दैट वी आर लॉन्चिंग दानियाल एज द नेक्स्ट यश राज बॉय, उस दिन कोई इशू हुआ था. पूरी अटैक हुआ था. आई थिंक वही टाइमलाइन वही है ना जी. आई थिंक वही हुआ था. सो सुबह उस दिन स्केड्यूल्ड, आई थिंक 12 बजे स्केड्यूल्ड था कि हम प्रेस रिलीज दे देंगे, और 2 हफ्तों में हम शूटिंग के. तो मुझे 2.5 महीने हो गए थे वहाँ रहते हुए, और पूरा कैरेक्टर में आते हुए सब कुछ वेट लूज़ किया, पता नहीं क्या क्या किया. और बस फिर 12 बजे आई थिंक स्केड्यूल थी प्रेस रिलीज. दिस न्यूज़ हैपेंड, एंड देन उन्होंने कहा कि शाम को करेंगे. शाम को मुझे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई. आई गॉट कॉल्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन के, जी वेर वेरी कंसर्न अबाउट योर वेयर अबाउट्स, आप कहाँ पे हैं, आपकी सेफ्टी का कंसर्न हो रहा है हमें. ये सुन के मैं डर गया ज़रा थोड़ा. तो घर वालों को कॉल की, उन्होंने भी कहा क्या तुम वापस आ जाओ, सो लेट्स वेट फॉर दिस टू कूल डाउन एंड देन सी क्या होता है. तो मज़े की फ़न फैक्ट, मैं घर गया, मैं पैकिंग कर रहा था और मैं होटल के रूम में था, और लाइट्स ऑफ एकदम. और मुझे ना, और इस टाइम पे टीवी के ऊपर 3 लोगों की तस्वीर लगी हुई थी, अली भाई, मावरा एंड फवाद खान. बिकॉज इन तीनों की इंडियन, मावरा हैड जस्ट डन मूवी और समथिंग. सो इन तीनों की तस्वीर लगी हुई, तो लिखा हुआ था कि कोई थ्रेट था, पता नहीं, कि पाकिस्तानियों को 24 घंटे की इजाज़त है यहाँ से एग्जिट करने की, वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे. तो मैं डर के जी रूम में क्या हूँ, पैकिंग हो रही है, सब कुछ है, तो रूम की लाइट्स ऑफ. तो मुझे बाहर आवाज़ें आना शुरू हो गई, और देयर वर मल्टीपल लाइक पीपल आउटसाइड माई रूम. सो मैंने कहा ये क्या हो रहा है. तो आई कॉल्ड एट होम, मैंने कहा मेरे साथ कॉल पे ना कुछ हो रहा है. तो वो फिर दरवाज़ा खोला, तो वो एक मूवी है इंडियन जिसका नाम है रिस्क. इट्स बेस्ड ऑन दिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर, इट्स अ ट्रू स्टोरी. वो जिस इंसान पर मूवी बनी है वो खुद मुझे आए थे वहाँ से एस्कॉर्ट करने के, वी हैव टू गेट यू टू द एयरपोर्ट. सिक्योरिटी पूरी उन्होंने मुझे दी, उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, सब कुछ किया, एयरपोर्ट तक सी ऑफ मुझे किया. एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. And, जो होता है आई एम श्योर अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं. बट बीइंग पंजाबी बॉयज, हम जब बड़े हो रहे थे सारे, तो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के हीरो, बॉलीवुड की फिल्में, एंड देन टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम यश राज, आई मीन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि भाई यश राज ही लॉन्च करने जा रहा है लड़के को. व्हाट वाज दैट फीलिंग? आई एम श्योर आपको भी एक वो था एस्पिरेशन हीरो बनने का, एक बड़ा डेब्यू होने जा रहा था. या शुरू में तो आई रिमेम्बर आई वाज वेरी मतलब गुम सा गया था, आई वाज वेरी लॉस्ट, कंफ्यूज हो गया था, समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें. बिकॉज काफ़ी टाइम लिम्बो में गुजर गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हफ्ता वेट करते हैं, सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी. फिर हफ्ते तक नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते, फिर महीना. तो 1 महीने बाद जाके कॉन्फर्मेशन एक हुई कि अच्छा सो ये नहीं हो रहा. तो आई आई थिंक ये इंसान की एक चॉइस होती है. यहाँ तो मैं इस तरह सोच सकता था कि ओए मेरे साथ क्या हो गया, और ज़्यादती हो गई, और ये क्या होने जा रहा था, और क्या हो गया. आई डिडंट चूज टू थिंक दैट, बिकॉज आई एक्चुअली बिलीव दैट there are better plans for me. God probably has better plans for me, and he does, which I kind of felt जब वो मूवी जिसमें मैंने आना था वो आई, और इतना कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया उसने. कौन सी वाली से नाम ले रहे हैं यार? it's called कैदी बैंड. And कैदी बैंड. ठीक है. Yeah, it was about a group of people. यंग म्यूजिशियंस. नहीं, जेल में म्यूजिशियंस नहीं होते बाय प्रोफेशन. तो मैं एक सेलुलर कंपनी के अंदर एक बस
बॉय था जो काम करता था और कॉल रिसीव हेल्पलाइन वर्कर नहीं होता एक, वो था। लेकिन वो जेल के अंदर होते हैं सारे और वहाँ पे कोई म्यूज़िक का पूरा एक सिलसिला शुरू होता है और सब कुछ होता है। सो मैंने देखी भी नहीं है आपका रोल, फिर किसने किया इवेंचुअली? it was done by this new guy, I forgot his name. Arun Jain, I think इस तरह का कुछ ठीक है, मैं गूगल भूल कर गया हूँ, लेंगे। सॉरी। हाँ, गूगल। गूगल, हम गूगल पे A ढूंढ। very nice guy though. I saw जो I think उन्होंने मेरे से ज़्यादा बेहतर रोल को जस्टिस दी है। मैं लेकिन काफ़ी फिल्म ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाल फिल्म नहीं ने किया। नहीं किया। इट वाज अ वेरी वो जिस डेप्थ में द डायरेक्टर हैड गॉन विद द स्टोरी एंड एवरीथिंग, इट वाज नॉट अ फिल्म फॉर mass commercial success. It was a very कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल थी। वो और तरह के इमोशंस बेसिकली टारगेट करे, और तरह का एक नैरेटिव था जिसको एक्सप्लोर कर रहे थे सारे। सो बीइंग अली जफर's यंगर ब्रदर, और आपसे तो बात करते करते मैं एक सेकंड के लिए भूल भी जाता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अली भाई से बात नहीं कर रहा, बिकॉज माशाल्लाह आपकी शक्लें इतनी मिलती हैं और बात करने का भी तरीका। तो ये जो फर्स्ट ब्रेक था, व्हाई बॉलीवुड, व्हाई नॉट डू समथिंग विद इन पाकिस्तान इवन एट दैट पॉइंट? और हमेशा से जो इंक्लिनेशन थी आपकी, was it towards acting always, because you're a brilliant musician as well? So क्या चल रहा था growing up? What was it like? What did Danial want to be? I think when puberty hit me, that's when I thought, you know what, I can probably come in front of the camera and act. अच्छा, Yeah, लेकिन back of the mind था, but I had never been as sure of it as I was कि यार मैंने music करना है. So music from the get-go I was 100% sure about कि यार this is something I want to do for sure. और music बनाना शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था। ये तो it wasn't about the fact कि why Bollywood, why not Pakistani, all of that stuff. Shanu जो the casting director for YRF, Yash Raj की जो है, very sweet woman, very good friend of mine. She very actively made an effort. She reached out to my brother कि my brother posted a picture of mine, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि एक्टिंग करते हैं ये, तो माय ब्रदर वाज लाइक इज एक्टिंग ऑल द टाइम, जो कि मैं करता भी रहता था, घर वालों के सामने झूठ फूट बोलता रहता था सारा। तो खैर, तो वो शी रीच्ड आउट टू मी, शी वाज लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन यू, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फेस, तो मुझे आप ऑडिशन भेजें, सब कुछ करें। द सेम थिंग इफ एनीवन हैड डन इन पाकिस्तान, I would have gone for it. So it wasn't about the fact कि मुझे बॉलीवुड जाना है। wasn't a conscious decision. It wasn't a conscious decision. It was just मेरे जो whatever came my way, I went for it. और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, और उस टाइम पे भी मैं 100% श्योर नहीं था कि हाँ, this is something I am all in for.